औरंगजेब की जो बर्बरता थी, जो आततायीता थी, उससे जो है कितनी हमारी बहनों को बलात्कार किया गया उस समय, कितने घर तोड़ दिए गए, कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कितने साधु संतों को मारा गया, कितने अत्याचार ढाए हैं और ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूरन किया गया। जो पक्के थे उनको मार दिया गया, जिन्होंने धर्म का इस्लाम कबूल नहीं किया उनको फांसी की सज़ा दी गई, उनको तलवारों से काटा गया। लेकिन जो डरन के मारे हो गए वही तो आज है। 1400 वर्ष पहले इस्लाम था ही कहाँ? 1400 वर्ष के पहले इस्लाम का कोई अता पता नहीं, कोई धर्म नहीं था। ये तो एक पंथ है जो सनातन धर्म से ही सारे जो लोग समझ लो कि अलग अलग होकर के निकलते गए। ये कोई धर्म नहीं, धर्म एक सनातन धर्म है। और आपको बताएं जिस प्रकार से ये कांग्रेस सरकार में वक्फ बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड की जो उसकी वो है नियमावली है, आप उसको पढ़िए महाराज, आप सुनकर के पागल हो जाएंगे कि अगर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये पातालपुरी मंदिर हमारा है तो अब उसका हो गया। अब आप उसको साबित नहीं करना, मुझे साबित करना पड़ेगा कि हम हमारा है ये। लेकिन ऐसी स्थिति पर जज उनका आप साबित कैसे कर पाओगे? जज उनका, पेशकार उनका, वकील उनका, हर चीज उनकी रहती है। आखिरकार आपकी सुनेगा कौन? ऐसा गंदा कानून, ऐसा घटिया कानून कांग्रेस सरकार में स्थापित करके और ये वक्फ बोर्ड बनाया गया। हम अखिल भारतीय संघ समिति की तरफ से भी आपने देखा होगा उसको मांग किया है कि वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए और ये सेंसर बोर्ड जो हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी हो रही हैं और पिक्चरें बनाई जा रही, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड उसको पारित कर दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म बोर्ड भी गठन करने की हमने संत समाज ने अखिल भारतीय संघ समिति ने नियम ठानी है। तो निश्चित रूप से अब हम धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ चुके। और देखो, हम लोग शांति प्रिय हैं, हम विवाद नहीं चाहते। हम वो लोग नहीं हैं कि थोड़ी सी बात हो जाए तो सर से कलम कर दो, ये कर दो, उसमें के हम लोग नहीं हैं। हम शांतिपूर्वक जीने वाले हैं और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा है हमारे यहाँ। और शायद इसीलिए आज मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो चाहे कोई भी हो, यहाँ भारत देश में चैन से रह पा रहा है। अंततः दूसरी जगह आप जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी है, जहाँ पर ये ज़्यादा है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है दुनिया देख रही है। बंगाल आप देख लो, जल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हम धीरे धीरे हो रहे हैं। और ये जो बाबर की बाबरता थी और जो आपने देखा औरंगजेब की बाबरता थी और खिलची, तमाम ऐसे उनके बीच में आए जिन्होंने बहुत अत्याचार किया, बहुत अन्याय किया हिंदुओं के साथ। अब वो ऐसा नहीं होगा। जनमानस जाग चुका है, उसका परिणाम अब सामने आएगा। एक बात और आ रही है, जो मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग जो है वो एक पत्थर से बना होता है और जो तथाकथित शिवलिंग प्राप्त हुआ उसमें कहते हैं कि वो 3-4 चीज़ों से बना है, ईंट है और उसमें तमाम है। मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि उसको और तोड़ दिया जाए खंड खंड और उस फिर जांच करा के देख लिया जाए। देखिए, ऐसा है ना कि जांच आजकल बहुत आगे हो गया देश। मशीनें ऐसी ऐसी आ गई हैं कि आपके अंदर की एक एक नस बाहर लगा करके पता चल जाता है कि आपके कहाँ कौन ब्लड है, कहाँ क्या घुसा हुआ है, कहाँ कौन फंसा हुआ है। सारी चीज़ें मशीनें से पता चल जाता है। उस पत्थर पर भी पता चल जाएगा ये ईंट से बना है या एक पत्थर से बना है, या ऊपर जो उनकी बदमाशी और बेसलूटी के साथ वो जो जोड़ दिया गया है और जिस प्रकार से ग्रीन के छिद्र करने की कोशिश की गई जो नहीं हो पाया है, ये सारी चीज़ें ये सामने दिखाई दे रही। अब रही बात वो खंडित करने की बात, तोड़फोड़ की, पहले से ही खंडित हो गया हिंदू धर्म में तो उसको और तोड़ दिया जाए। नहीं, वो कारण है, उनको लगता है कि खंडित हो गया क्योंकि वो खुद खंडित है, उनको बचपन से ही खंडित कर दिया जाता है। तो जिसके जीवन में प्रारंभ में ही खंडित होने की परंपरा रही हो, काट छांट की परंपरा रही हो, वो क्या जाने महत्व, क्या जाने शिव महत्व, क्या जाने देवी देवताओं का महत्व। जो व्यक्ति खुद खंडित होकर के घूम रहा है, खुद तोड़फोड़ करने की बात करता हो, तो उसके जीवन में, उनकी परंपरा में, उनके धर्म में यही है ही है। तो जो व्यक्ति के जीवन में, जिसके घर में जो चर्चा होती है, उसके दिमाग में वही चीज़ गूंजेगी। तो वो खुद ही खंडित हैं, खुद ही वो टूट फूट पहले से काट छाट कर चुके हैं, इसलिए उनके ऐसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं। यही आज अगर हम एक नबी के बारे में उनके एक शब्द बोल देना तो भी आग लग जाएगी। लेकिन हम इतने धैर्य लोग हैं कि लोग हमारे इष्ट देव पर क्या क्या नहीं बोलते हैं। हम खून खराबा नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमको कानून हाथ में लेना पड़े। लेकिन अगर यही स्थिति रही, बार बार हमारे को अपमान किया गया हमारे देव, तो फिर परिणाम भयावन होगा और इसका परिणाम दुनिया देखेगी। लोग कांप जाएंगे जिस दिन संत समाज और नागा साधु और हमारे महामंडलेश्वर जगतगुरु आचार्य उठ खड़े होंगे ना और इस स्थिति पर गुजर जाएंगे, तो ये
ये स्थिति बनेगी कि हम आप वर्णन नहीं किया जा सकता कि माहौल क्या होगा। और शायद कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जब संत समाज खड़ा हुआ है तो देवता से लेकर के और दानों तक थर्राए हुए हैं। इसलिए संत शांत है तो उसको ये मत सोचो कि कायर हैं, हम कायर नहीं हैं, हम शांत प्रिय लोग हैं।